गुड इवनिंग। वेरी गुड। चलो तो अभी अपन शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा क्या, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ओके, क्या शुरू कर रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। देखो क्या होता है टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। पेंडुलम के बारे में सुना है सब लोगों ने, ठीक है। कैसा होता है पेंडुलम, कैसा करता है पेंडुलम, दिखता कैसा है? हाँ अच्छा, तो ये अपने पास है चार्जर, अपन इसको पेंडुलम समझ के चलेंगे। व्हाट इज दिस, स्ट्रिंग पकड़ के चलिए। और इसमें ये होता है आपका पेंडुलम, बराबर, ऐसे आपने सुना होगा, ठीक है। ये है अपना पेंडुलम। अब इस जो पेंडुलम को है हम लोग नाम देंगे और इस पेंडुलम को बोलेंगे सिंपल पेंडुलम। क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल पेंडुलम। लेकिन पढ़ने वाले कौन सी चीज है हम लोग, क्या पढ़ने वाले? कोनिकल पेंडुलम। तो इस सिंपल पेंडुलम को अगर हम लोग सिर्फ ऐसा कर दे तो ये बन गया क्या आपका कोनिकल पेंडुलम, बराबर है। अब ये कोनिकल क्यों बोला गया है, अगर आप ध्यान से इसको 3D में देखते हो तो ये कोन बना रहा है, आइसक्रीम खाते हो ना वो वाला कोन, बराबर है। अब सर ये कोनिकल पेंडुलम बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें अंदर देखो, अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये जो आपका नीचे का मास है ये किसको स्ट्रेस कर रहा है, कौन से वाले आकार को स्ट्रेस कर रहा है, सर्कल के। और अगर ध्यान से देख रहे हो तो क्या ये आपका सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिख रहा है। और हमको सबको पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होता है। मतलब ही हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, ये जो सिंपल पेंडुलम दिख रहा है और ये कोनिकल पेंडुलम है, दोनों में एक चीज हमारी कॉमन है बेटा, कौन सी वाली, कि दोनों भी हमारे पीरियोडिक मोशन है। कौन से मोशन है? पीरियोडिक। अब देखो यहां पे ये क्या कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है और इसका टाइम पीरियड फिक्स है। सिमिलरली ये पार्टिकल अगर कोनिकल मोशन मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका भी क्या है, पीरियड क्या है, कांस्टेंट है। आई बात समझ, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं पीरियोडिक मोशन है। क्लियर हो गया? अब इसका मतलब ये कि हम लोग कोनिकल पेंडुलम में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस कोनिकल पेंडुलम में ये हम लोग क्या बोलेंगे, रिजिड सपोर्ट। इस रिजिड सपोर्ट को बेटा ये वाली हम लोगों ने क्या लगाई, स्ट्रिंग लगाई। यहां पे हमारा क्या था, वो मास, जिसको आज से हम लोग बोलेंगे बॉब। क्या बोलेंगे? बॉब, छोटा सा ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास। और ये जब रोटेशन परफॉर्म कर रहा है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल को क्या कर रहा है, स्ट्रेस कर रहा है, बराबर है। ये उसका क्या रहा, सेंटर रहा। तो मैंने क्या किया, गोल गोल घूमते समय फोटो निकाली और इसको चिपका दिया। जब फोटो निकाला बेटा तो ये जो बॉब था, ये बॉब यहां पे कहीं पे था और ये थे हमारी कौन, स्ट्रिंग। कौन थी ये? स्ट्रिंग। ध्यान से देखना, अगर ये स्ट्रिंग है, ये हमारा अगर बॉब है जिसका मास m है, तो ये क्या बना उसका सर्कल का रेडियस r। ये आपका दिख रहा है एंगल बेटा, ये एंगल कौन सा, थीटा। अब ध्यान से देखना, हमको क्या निकालना है, टाइम पीरियड। फटाफट बोलते चलिए। अगर टाइम पीरियड निकालना हो तो पहले हम लोग देखेंगे इसमें कौन से फोर्सेस आते हैं। पहला फोर्स कौन सा लगेगा बोलो, पहला फोर्स कौन सा लगेगा बोलो, इसके अंदर कौन सा लगेगा, पहला लगेगा वेट। वेट कौन से डायरेक्शन में होगा, नीचे के, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इज नोन एज mg। सिमिलरली ये जो स्ट्रिंग दिख रही है, स्ट्रिंग के अंदर क्या डेवलप होगा, टेंशन। तो ये क्या बनेगा आपका, टेंशन बोलो, कैपिटल टी डैश करके लिख रहा हूं। रीजन, टाइम पीरियड के लिए हम लोगों ने किससे डिनोट किया था, कैपिटल टी से। देयरफॉर वी आर गोइंग टू मेंशन द टेंशन बाय टी डैश। ओके, अब ध्यान से देखना सर। अब मुझे बताइए, जो भी फोर्सेस दिख रहे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। कब रिजॉल्व करते हैं, जब वो एंगल में लगता है। तो कौन से वाले फोर्स को हम लोग रिजॉल्व करेंगे बेटा, टेंशन को करेंगे या mg को करेंगे, किसको करेंगे, टेंशन को रिजॉल्व करेंगे। देख रहे हो यहां पे, ये अगर आपका टेंशन है तो ये एक लाइन में खींच लेता हूं इधर ऊपर, जो किसके अपोजिट में दिख रही है, mg के अपोजिट में दिख रही है, लाइक दिस, बराबर है। तो ये अगर थीटा, तो ये भी कितना बेटा, थीटा। ये टेंशन टी डैश, तो टेंशन का ये वाली साइड कॉस थीटा। कौन सा कॉस थीटा, टी डैश कॉस ऑफ थीटा। थीटा का अपोजिट साइड कौन सा, टी डैश साइन थीटा। द वेक्टर लाइन कैन बी पैरेलली शिफ्टेड। तो यहां पे क्या मैं ऐसे लिखूं, टी डैश साइन ऑफ थीटा। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब यहां से हम लोग टाइम पीरियड निकालने के लिए शुरुआत करते हैं। बोलो क्या क्या चीजें आपको दिख रही है। सर हमको दिख रहा है कि जब भी पार्टिकल हमारा रोटेशन परफॉर्म कर रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि टी डैश कॉस ऑफ थीटा ये किसको बैलेंस कर रहा है, बोलो mg को। इक्वेशन नंबर 1 बोलते चलो, ठीक है, रिस्पॉन्स देते चलो, ठीक है। दैट इज टी डैश कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू mg। बहुत बढ़िया। उसके बाद टी डैश साइन ऑफ थीटा की डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में दिख रही है, टुवर्ड दी सेंटर। और जो सेंटर के तरफ होता है वही हमारा क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के कितने फार्मूले, 3 फार्मूले। पहला फार्मूला कौन सा, mv स्क्वायर बाय r, सेकंड mr ओमेगा स्क्वायर, थर्ड mv ओमेगा। उसमें से कौन सा यूज करे सर, मैं इसमें
एम आर ओमेगा स्क्वायर इस्तेमाल करता हूं, एम आर ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, सर आपने ये एम आर ओमेगा स्क्वायर क्यों यूज किया, वी वाला क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि ओमेगा के अंदर ही आपका कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड छुपा है। नहीं, अरे छुपा है या नहीं छुपा है? अरे बेटा अपन ने पहले लेक्चर में सुना था यही सारी चीजें। तो बेटा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 दोनों दिख रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1 अगर हम लोग करें तो बेटा लिखो क्या बनेगा, बोलते चलो, टी डैश साइन थीटा बाय टी डैश कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर बाय एम जी, बराबर है। सो टी डैश गेट कैंसल, एम गेट कैंसल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा इक्वल्स टू बनाइए आपका आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय जी। बहुत बढ़िया, हमको क्या चाहिए, हम लोग ओमेगा की तरफ ध्यान देंगे तो जी उधर लेके जाइए, क्या बनाइए, टैन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू और डिवाइडेड बाय आर बनेगा। सो बचा इधर कौन, ओमेगा स्क्वायर। सो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी टैन थीटा बाय आर। सर क्या होता है ओमेगा, सबको पता होना चाहिए दैट कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। नहीं सीखा? अरे सीखा नहीं सीखा? अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया। तो ओमेगा की वैल्यू, चलो ये तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, अंडर रूट ऑफ जी टैन थीटा बाय आर। तो यहां पे अगर हम लोग पुट करें तो हमारे पास कैपिटल टी की वैल्यू मिलेगी, ये मिलेगी बेटा, बोलो 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ जी टैन थीटा बाय आर, बराबर है। सो अब यहां पे हम लोग वैल्यू डालेंगे और इसको एडजस्ट करेंगे। तो ऊपर क्या, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, तो मैं 2 पाई लिख लेता हूं और अंडर रूट में जो डिवाइड में था अगर मल्टीप्लाई में होगा तो सब कुछ चेंज होगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, दैट इज आर बाय जी टैन थीटा। बहुत बढ़िया। सो ये बना आपका फॉर्मूला बेटा, कौन सा, कैपिटल टी का। अब ध्यान से देखना, कैपिटल टी मतलब कौन है, टाइम पीरियड की वैल्यू कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, आपके यहां पे आर पे डिपेंड कर रही है, मतलब कौन, उसके रेडियस पे डिपेंड कर रही है। उसका मतलब क्या, जी पे भी डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टैन थीटा के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया सर। क्या इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा। बोलो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा? हम लोग इसमें कैपिटल टी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अंडर रूट ऑफ, हम लोगों ने लिखा आर बाय जी, टैन थीटा को क्या हम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, दैट कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, हम लोग ऐसे आर इंटू कॉस थीटा बाय जी इंटू साइन थीटा की वैल्यू, इसमें बोलिए क्या बनता है साइन थीटा। सर साइन थीटा इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो क्या बनेगा, साइन थीटा अपोजिट साइड दैट आर बाय हाइपोटेनियस, ये अगर आपका एच हो और ये आपकी स्ट्रिंग की लेंथ एल हो तो क्या बनेगा, हाइपोटेनियस एल। आइए बात समझ में? नहीं आया? अरे आया नहीं आया? तो बेटा साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आर बाय एल, आर बाय बेटा आर आर गेट। सो टी इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर फिर से न्यूमरेटर में जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा, एल कॉस ऑफ थीटा बाय, अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया सर। इसका मतलब ये कि अब देखो यहां पे बढ़िया से कंसेप्ट आ गया, कौन सा, कि सर टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ थीटा। सर टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ जी। सर एक्सप्लेन करिए। और यहां पे लॉ ऑफ पेंडुलम का कंसेप्ट आता है, कैसे सर बताइए? कि देखो बेटा, अगर आप किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ाते जाओ तो टाइम पीरियड बढ़ते जाएगा। तो इसको कैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा, मतलब क्या होगा सर, धीरे से घूमेगा। नहीं समझे? अरे मान के चलो आपने चेन को ऐसे करके गोल गोल घुमाया होगा अपने उंगली के ऊपर, जब उसका लेंथ जब बड़ा होता है तो वो आराम से गोल घूमता है, जैसे जैसे लेंथ घटने लगता है तो वो स्पीड में गोल घूमता है। आराम से घूमना मतलब उसके टाइम पीरियड का बहुत ज्यादा बढ़ना, बराबर है। स्पीड में घूमना मतलब टाइम पीरियड का घटना। तो जब लेंथ आपकी बड़ी होगी तो वो कोनिकल पेंडुलम ऐसा होगा। बेटा अगर आपका लेंथ छोटा सा होगा तो कोनिकल पेंडुलम ऐसा करेगा, तो टाइम कैसा लगेगा, कम लगेगा, समझा? तो अगर लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। उसके बाद थीटा की वैल्यू, व्हाट इज थीटा, थीटा की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी, तो टी के ऊपर भी परिणाम होगा और टी भी आपका कम होगा, ठीक है। उसके बाद जी की वैल्यू क्या दिख रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा अगर आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर बढ़ रही है तो टी घटेगा इनवर्सली। मान के चलो आप मून पे चले गए, मून पे जी की वैल्यू अर्थ के रिस्पेक्ट में कैसी है, कम है। तो अगर वहां पे अगर आपकी जी की वैल्यू क्या हो गई, मान के चलो कम हो गई, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी या घटेगी? ठीक है, बढ़ेगी बोल रहे कुछ लोग। तो बेटा यहां पे ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मून में क्या है, कम है। तो कम होने की वजह से टाइम पीरियड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो टाइम पीरियड का बढ़ना मतलब वो बहुत ही आराम से गोल घूमेगा।
सेम पेंडुलम, उसको आपने धक्का दिया और उसको गोल घुमा रहे हो, वही पेंडुलम अगर वहां पे गया तो आपका पेंडुलम ऐसे गोल घूमेगा। और जब धीरे से गोल घूमेगा इसका मतलब ये कि उसका टाइम पीरियड बढ़ रहा है, इसका मतलब जी की वैल्यू घटेगी तो टी बढ़ रहा है। और सन पे चले गए तो सन की वैल्यू आसपास आपसे 27 गुना ज्यादा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देन अर्थ, तो क्या करें, इतना स्पीड में गोल घूमेगा, अरे बाप रे, बात समझ में आई? तो जितना आपका जी बढ़ेगा उतनी स्पीड बढ़ेगी, टी घटेगा। टी स्पीड का बढ़ना मतलब टी आपको पता है टी इज व्हाट, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। अरे ओमेगा बढ़ रहा है तभी तो टी घटेगा। नहीं समझे? समझे, बहुत बढ़िया सर। इससे भी बेहतर फार्मूला और एक बताइए जो इजी हो। बिल्कुल अपन सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि बोलो कि cos थीटा जो दिख रहा है इसमें अगर cos थीटा का फार्मूला इस्तेमाल करें इस ट्रायंगल में तो हम लोग बोल सकते हैं व्हाट इज द cos थीटा। बेटा फटाक से बोल, व्हाट इज द cos थीटा? cos थीटा इज व्हाट, एडजेसेंट साइड, दैट इज h बाय l, h बाय l। अरे हाइपोटेन्यूस है ना l हमारा, so therefore हम बोल सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, क्या लिख सकते हैं, l इंटू cos थीटा की वैल्यू क्या है, h बाय l अपॉन g, l गेट, तो t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अंडर रूट ऑफ h बाय g। आपके इस सारे तीनों भी फार्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको वैल्यू पुट करना है बेटा और आंसर निकालना है। ये आपके 3 फार्मूले रहे। नहीं समझा? कोई दिक्कत है बेटा? What is the cos theta? Cos theta is what, that is adjacent side। इस ट्रायंगल में दिख रहा है adjacent side कौन सी हमारी, h, और हाइपोटेन्यूस कौन है, l। तो cos थीटा की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, h बाय l, तो l गेट कैंसिल, h बाय g। समझे? अरे समझे, बहुत बढ़िया सर। अब देखो अब मैं कोई चीज बताने चाहता हूं सर। इफ, इधर लिखेंगे, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, क्या लिखा मैंने, थीटा इज वेरी स्मॉल। बोलो सब लोग, थीटा इज वेरी स्मॉल। सभी ने बोलना है, बोलो फिर से एक बार, थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा आपका बहुत ही स्मॉल है तो मैं साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। क्या बोला मैंने, साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल थीटा, ऐसा लिख सकता हूं। सर कैसे बताइए? अरे भाई मेरे, अगर मैं इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल लू, एंगल लिया थीटा, एबीसी नाम दिया, ध्यान से देखना सर, साइन थीटा की वैल्यू इसमें क्या बनेगी बेटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड दैट इज बीसी बाय एसी बनेगा। कोई दिक्कत किसी को? अब यहां पे क्लियर कट दिख रहा है, क्या एबी और एसी एक जैसे दिख रहे हैं क्या? नहीं है। एसी कैसा है, बड़ा है, हाइपोटेन्यूस है। लेकिन अगर मैंने इस कंसेप्ट का इस्तेमाल किया, क्या कंसेप्ट, वेरी स्मॉल, हु, थीटा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये बी सी, और टैन थीटा अगर यहां पे लिखते हैं इस ट्रायंगल के लिए, क्या बनेगा, टैन थीटा इज अपोजिट साइड दैट इज बीसी बाय एबी। और हम सबको पता है एबी और एसी एक जैसे नहीं है, लेकिन इस ट्रायंगल में ध्यान से देखना, साइन थीटा इज व्हाट बेटा, साइन थीटा इज व्हाट बेटा, साइन थीटा इज अपोजिट साइड दैट इज बीसी, बहुत छोटा है सर, अपॉन हाइपोटेन्यूस इज एसी, कोई दिक्कत नहीं सर। टैन थीटा बोलो इसमें, अपोजिट साइड कौन है, बीसी बाय हाइपोटेन्यूस, सॉरी एडजेसेंट साइड कौन है, एडिशन लिखते हैं ना हम लोग, कौन है, एबी। सर मैं क्या बीसी और एबी को एसी लिख सकता हूं इस केस में? बेटा थीटा की वैल्यू जब ये बहुत छोटी बनती है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड अप्रॉक्स सेम ही नजर आती है। जब एंगल बहुत बड़ा हो तो हाइपोटेन्यूस बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन एंगल अगर छोटा बन जाए, एंगल अगर छोटा बन जाए तो क्या होगा, ये आपकी एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूस दोनों की वैल्यू सेम बन जाती है। तो इसको बताइए बीसी और एसी ये किसकी वैल्यू है बेटा, साइन थीटा की। तो मैंने प्रूफ करके दिखाया कि टैन थीटा इज नियरली इक्वल टू साइन थीटा। आई बात समझ में? अगर थीटा क्या हो, स्मॉल हो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा बनेगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? सर फिर ये थीटा कैसे लिखते हैं? अरे साला, साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा तो प्रूफ कर दिया, सिर्फ थीटा क्या है, सिर्फ थीटा क्या है सर बताइए। हम बैठे उसी लिए, वेरी गुड, और हम भी खड़े उसी लिए है कि आपको सिखाए। बेटा अगर ये किसी भी सर्कल का सेंटर मान लिया जाए
और ये पार्टिकल आपका क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, तो क्या ये रेडियस और ये भी रेडियस बनेगा। थीटा अगर छोटा तो ये क्या बना आपका बीसी, आर्क लेंथ। तो आप सभी को फार्मूला पता है बेटा, बोल, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। बहुत बढ़िया सर, कौन सा एंगल दिख रहा है, थीटा, आर्क लेंथ क्या दिख रहा है, बीसी, बाय रेडियस आप कौन सा लेना चाहते हो, एबी लो या एसी लो, आप एसी लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बीसी बाय एसी मतलब ही कौन है, साइन थीटा, और बीसी बाय एबी मतलब ही बीसी बाय एसी कौन है, टैन थीटा। मतलब जो दिख रहा है ये कौन है, थीटा इज नियरली इक्वल टू साइन थीटा लिखो या कॉस थीटा लिखो, बात तो एक ही रही। तो साइन थीटा कॉस थीटा मतलब डायरेक्ट आप थीटा लिख सकते हो, सपोज एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल। आई बात समझ में, ये बात दिमाग में रखो। सर ये कितना पूरा प्रपंच हमको क्यों बताया, बताइए। तो इसलिए बताया बेटा कि इफ आपका कोनिकल पेंडुलम का एंगल कैसा हो, छोटा, कौन सा एंगल, वो जो दिख रहा है, घुमाओ बेटा उधर, कौन सा एंगल दिख रहा है, वो वाला दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बहुत बढ़िया। जो एंगल छोटा दिख रहा है वो वेरी वेरी स्मॉल अगर हो तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। सर बताओ कैसे, देखो बेटा ध्यान से देखना। क्या मैं T इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला मैंने लिखा, क्या लिखा था बेटा, ट्वाइस पाई अंडर रूट ऑफ H बाई जी, दिख रहा है सबको। तो बेटा अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल हो तो इधर बेटा देख लो कि H की वैल्यू इज नियरली इक्वल टू L की वैल्यू। अभी दिख रहा है कि वो हाइपोटेनियस होगा आपका, क्योंकि एंगल 90 है। आपको दिख रहा है ये बहुत बड़ा है सर, ये छोटा है, लेकिन अगर एंगल छोटा हो तो ये दोनों भी वैल्यू क्या बनेंगे, ऑलमोस्ट सेम। तो क्या मैं H को L लिख सकता हूं, तो थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, VVS लक्ष्मण, सो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ H को क्या लिख सकते, बोलो, L बाय जी। सर ये क्या है, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्या बोला मैंने, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सर ये कहा है, हम तो पढ़े ही नहीं रहे, पढ़े क्या आप, अरे आप तब पढ़ोगे जब ये मैं पढ़ाऊंगा, और ये कब पढ़ाऊंगा, जब आपका चैप्टर शुरू होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमारे बोर्ड में उसका नाम क्या है, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन चैप्टर अपन शुरू करेंगे, SHM उसमें पढ़ाऊंगा। तो जब पार्टिकल ऐसे ऐसे करेगा तो T का फार्मूला बनेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी, और अगर ऐसे ऐसे गोल घूमेगा तो पार्टिकल के टाइम पीरियड का फार्मूला 3 आपके पास अवेलेबल है, और आपके न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग आप उसका कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करो और आप पुट करके आंसर निकालो। आई बात समझ में। तो सर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यही फार्मूला आपको दिखेगा जब मैं आपको सिंपल पेंडुलम पढ़ाऊंगा। आई बात समझ में। तो ये सारी चीजें रहे आपकी किसकी, कोनिकल पेंडुलम की। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और इसी कंसेप्ट को जब हम लोग नीट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, उसके हिसाब से हम लोग उसमें न्यूमेरिकल्स और अलग अलग तरह तरह के कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।